बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद असद हुसैन एक बार फिर आपके खिदमत में वीकली राउंड अप के प्रोग्राम के साथ हाजिर है और एक वक्फ़े के बाद हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हो रहे हैं। कुछ हम लोगों की मसरूफियात ऐसी रही हैं कि ये टाइम हमारा निकल नहीं सका कि हम इसकी रिकॉर्डिंग कर सकें जैसे हमने आपसे पहले प्रॉमिस किया था। लेकिन चूँकि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हमसे रहा भी नहीं गया और हमने अपनी तमाम मसरूफियात को साइड में रख कर अपने इस प्रोग्राम के लिए अपने वक्त निकाला और हम देखेंगे कि चूँकि हम इस खूबसूरत कंट्री में रह रहे हैं, इस खूबसूरत जगह पे रह रहे हैं और आपको जैसे कि पता है कि बीसी में प्रोविंशियल इलेक्शंस की अब गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। तो इसी मुनासबत से हमारे आगे जो मज़ीद प्रोग्राम आएंगे वो हमारा फोकस इसी के ऊपर होगा कि जो लोकल इलेक्शंस हैं और उसके साथ हमारी जो अपनी कम्युनिटी है उनकी क्या लिंकेज बनती है, लोगों के क्या ओपिनियन है, वो किसको वोट देना चाहेंगे, किसको वो पसंद करते हैं, किस कैंडिडेट के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं जीतने के। तो इन सब मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो कम्युनिटी के इशूज़ हैं वो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने जो कैंडिडेट्स हैं इलाके के उनसे डिस्कस करेंगे, वो उसको किस तरीके से अपने मैनिफेस्टो में जो है वो एड्रेस करने की कोशिश भी करेंगे। और जैसे कि आप देखें कि यहाँ पर जिस तरीके से इलेक्शंस होते हैं, हमें याद है कि हमने लास्ट टाइम भी प्रोग्राम में बताया भी था कि यहाँ के इलेक्शंस और हमारे सब कॉन्टिनेंट के इलेक्शंस में बहुत फ़र्क नज़र आता है। और आगे चल के जैसे जैसे ये जो मोमेंटम जो है बिल्डअप होगा तो आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी कन्विंसिंग करते हैं, किस तरीके खूबसूरत तरीके से वो अपने बोर्ड्स को इस जैसे ग्रास के ऊपर लगाते हैं कि कहीं पर भी शहर को वो ख़राब नहीं करते हैं। तो ये भी एक यहाँ की ब्यूटी है और एक बड़ा अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस भी है। और हम ज़रूर इस प्रोग्राम के तवज्जो से अपने लोगों को कहेंगे कि आप बाहर निकलें, ज़रूर वोट दें, क्योंकि वोट जो है वो चेंज ला सकता है। अगर हम अपने घर में बैठ के ये कहते रहेंगे कि एक हमारे वोट से क्या होता है, अगर हम नहीं जाएं तो हमारी कम्युनिटी अगर इसी तरीके से सोचती रहेगी तो हम शायद ऊपर की तरफ नहीं आएंगे। तो एक हमें लिंकेज डेवलप करना है, कनेक्शन बिल्डअप करना है अपने लोकल जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके साथ, और उन तक हमें अपनी आवाज़ भी पहुँचानी है कि आपकी जो मुतालबात हैं वो आप उनके साथ डिस्कस करें, उनको बताएं कि हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उसके क्या इश्यूज़ हैं। और उसके साथ ही आपने उनसे राय लेनी है कि वो असम्बलियों में पहुंच के यहाँ पर क्या कर सकते हैं हमारी कम्युनिटी के लिए। तो ये हमारा आज के आगे जो प्रोग्राम आने वाले हैं उनका फ़ोकस होगा। और हम इस खूबसूरत से बियर क्रीक पार्क है वहाँ पर मौजूद हैं और इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। इसी मुनासबत से आज हमने 2 इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड किए हैं। एक जो लिबरल के कैंडिडेट हैं बरंडा और दूसरे जो एनडीपी के कैंडिडेट हैं जगरूप। इन दोनों के जो इंटरव्यूज़ हैं वो हम आपके साथ इस प्रोग्राम में शेयर करने की कोशिश करेंगे। और हमारी जो कोशिश है वो यही है कि हम अपने कम्युनिटी की आवाज़ जो है इस प्रोग्राम के रेफरेंस से अपने इलाके के कैंडिडेट्स को पहुँचाएँ। इसके अलावा जो हमारी कम्युनिटी के इशूज़ हैं वो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम लोगों तक पहुँचाएँ। और इसमें सारे PCCA का एक बहुत बड़ा रोल रहा है कि जिस तरीके से हम लोग अपने डे सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी एक हम्बल एफर्ट है हमारी PCCA वेब TV की कि हम अपनी कम्युनिटी की आवाज़ को जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए अपने लोगों तक पहुंचाएं। और इसके अलावा अपने लोगों तक नहीं बल्कि हुकाम बाला तक भी पहुंचाएं और उनको बताएं कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ के लोगों, यहाँ के कैंडिडेट्स के साथ जो खड़े होना चाह रहे हैं और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के वोट भी चाहते हैं। और इशू एक बड़ा यहाँ पर जो हम देखते हैं वो ये कि पाकिस्तानी कम्युनिटी शायद इतनी वाइब्रेंट नज़र नहीं आती है इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वोटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एज़ कम्पेयर टू अदर कम्युनिटीज़। तो ये जो परसेप्शन है इसको हमने थोड़ा सा टेक केयर करनी है और इसको हमें निगेट करना है, आगे निकलना है, बढ़ना है। और जो आपके लोकल कैंडिडेट्स हैं उसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो वॉलंटियर्स हैं उनको आगे निकलना पड़ेगा, उनको नुमायाँ होना पड़ेगा कि वो जिसको भी पसंद करते हैं। हम किसी एक ख़ास पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, ना किसी ख़ास कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। हम ये सिर्फ आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप जिसको बेहतर समझते हैं, आप समझते हैं कि आपके इलाके जो कैंडिडेट है किसी भी पार्टी का वो आपकी ज़्यादा अच्छी तर्जुमानी करेगा, आप उसके लिए कन्विंसिंग करें, बाहर निकलें, उसके लिए वॉलंटियर वर्क करें। इस तरीके से आपने अपनी कम्युनिटी के अंदर जिस तरीके से पार्टिसिपेशन होती है उसको नुमाया करना है। ये चीज़ अभी भी हमारे यहाँ लैक करती है अनफॉर्चुनेटली। और एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि यहाँ पर अभी तक कोई एक मुसलमान कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ। और इसके लिए भी बड़े हमने इससे पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की है कि मुसलमान कैंडिडेट यहाँ पर क्यों नहीं खड़े होते, उनको वोट क्यों नहीं मिलते। तो ये एक हमारा क्वेश्चन रहेगा और इसमें हम आगे जो प्रोग्राम आएंगे उसमें हम इस इशू को भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे कि क्यों नहीं होता ऐसे कि मुसलमान कोई खड़ा होता है या पाकिस्तानी कोई खड़ा होता है तो उसको वोट यहाँ की कम्युनिटी क्यों नहीं देती है, या देती है तो बहुत लिमिटेड देती है। तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने की भी कोशिश करेंगे।
Assalamu alaikum, everyone. I am so excited to be here and thankful that PCAA is honoring me and letting me go on your community station, so welcome to that. I am running now, Brenda Locke, for the BC Liberal Party for Surrey Green Timbers, and we're very excited in this constituency about this race. I just actually came back from door knocking and had a great day of doors today, and have had all throughout this campaign. So we're excited and we're moving forward, and we're a very, very busy campaign. We welcome everybody to come out and help and have fun, actually, door knocking and meeting the good people of Surrey Green Timbers. The riding of Surrey Green Timbers has changed just a little bit over the years. It's now become almost a postage stamp of its former self. It goes from 120th to about 140th. It takes in the Green Timbers Urban Forest as well, but it also goes from 96 to 80th, down 128th, and along 75A. So it's a very central part of our community of Surrey. It's a very dynamic area of the community too. When we look around and when we door knock, we see a great deal of transition from what was the little bungalow on a large lot to beautiful homes that are repopulating and re-energizing community. And you know that in those houses are a lot of families with children, with moms, dads, grandparents, and we're meeting them on the street every single day. So we know this is a family that is really about families, and that is certainly what the BC Liberals is all about, and why I'm running. I'm now a grandma. I wasn't that the last time when I was elected. So I'm a mom, I'm a grandma, and looking forward to what's going to happen over the next 28 days as we get to May 9th and Election Day. So I think what is really critical and what we're all running for in this election as BC Liberals is the economics. And I can tell you that as a person that has traveled across this country a great deal, I have been to every province from Alberta to Ontario to the Maritimes over the last year and a half. And I can also tell you that BC is the best place to live right now. Our economy is bustling, we are the strongest, and we must remain that. Not just for BC, not just for Green Timbers, not just for Brenda Locke and her family, for everyone's family, and also for the Canadian economy. BC is the only performing economy in this country. We are the only province that has a AAA credit rating. And that means a lot. That means a lot to every one of us. That means that we can hold taxes where they need to be. I was so excited today that we just got news that we are now going to cap the trio, the Port Mann bridge tolls and all the bridge tolls at $500 a year. That's a huge savings. I know personally what my children have to pay when they travel to work in Vancouver, and that's a huge savings for people that travel every day into Coquitlam or Burnaby or Vancouver, wherever they have to travel to. So those kind of savings, cutting back the 50% on MSP is going to be helpful to families. All those things that will help put money back in pockets of people. That's really the goal, because we know that you have a right and can spend your dollars way, way better than government can spend their dollars for you. So we're excited about that. We're excited about the economic prosperity in this province, and we have to keep that. So I really do hope that everybody gets out and votes on Election Day. It's May 9th. I hope you support me. I'm at the doorstep asking every day for people's support. I do know that this is an important election. Every election is an important one. This is a really important election for everyone, for British Columbia and for Canada. And we need to make sure that we re-elect
Christy Clark and the BC Liberals in this next election, we also have a great opportunity in Surrey Green Timbers to make a breakthrough and a huge change, so that we are actually represented in government. And I actually think that's an exciting part of this election, that we are going to see a change in Green Timbers. So with that, I will thank you all. I certainly thank you for this opportunity to be on your station, and look forward for the next 28 days and in meeting as many of the good people of Green Timbers as I possibly can. Well, the campaign is going excellent. You know, I've been doing door knocking almost now for 6 months. I was nominated in last July, and since then I've been going to people's doors, and I've seen a great response in the community. And community is pretty upset at this point in time because the last 16 years, Christy Clark and Liberals, they have been only working for the people at the top, 2% people, very wealthy and well-connected people. And now what we are doing is, John Horgan and NDP is offering a complete different vision for the province to build a better BC, where we want to make life more affordable for the middle-class families. So today we made a major announcement, our leader John Horgan, and the announcement particularly that will be great announcement for the people of Surrey Fleetwood. And that is, if NDP forms the government on May 9th, and then the tolls on Portman Bridge and Golden Ear Bridge will be completely gone, because we want to make life more affordable for average families. Well, Surrey Fleetwood is a constituency that its boundaries have changed as compared to last time, and changed in my favor, in NDP favor, because we have this riding. There was part of the riding that used to go from 160 to 168th. That has been eliminated, and that moved to Cloverdale. And new areas has been added from the MLA Harry Bance constituency and MLA Sue Hamill constituency. Those are better areas for us. So all together, if we combine everything, we gain about 835 votes. So that makes a huge difference, particularly in this riding, because I lost this riding by only 160 last time. It's a riding which I would say is a very multicultural riding. We have about 30% South Asian community, which includes, of course, the Punjabi community from the Indian diaspora and also from the Pakistani side, and we have some other ethnic communities as well. Its income falls probably number 4 in the city out of 9 constituencies. So this is a riding to watch. It will be the most watched riding because it's a very, very close fight. ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 9 ਹਲਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ 9 ਮਈ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਰੀ ਫਲੀਟਵੁੱਡ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਈਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ NDP ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ BC NDP ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ NDP ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ 9 ਮਈ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਹੈ ਪੋਰਟਮੈਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਗੋਲਡਨ ਈਰਾ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਆ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 6048627744 604 862 7744। खुदा हाफिज़। चूँकि हम यहाँ सब पार्क में मौजूद हैं, यहाँ पर काफ़ी कम्युनिटी के जो लोग हैं यहाँ पर अपने टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। संडे का दिन है तो हमने कुछ इंटरव्यूज़ आपके लिए रिकॉर्ड किए हैं, उससे आपके कुछ इंप्रेशन डेवलप होता हुआ नज़र आएगा कि लोग जो हैं वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, किस कैंडिडेट के बारे में वो अच्छी ओपिनियन रखते हैं। तो ये सिलसिला हमारे आगे प्रोग्रामों में भी चलता रहेगा और हम जानने की कोशिश करेंगे और इस प्रोग्राम के तवस्सुस से अपनी जो ओपिनियन है कम्युनिटी की वो हम अपने कैंडिडेट्स को पहुँचाने की भी कोशिश करेंगे। The election, BC elections are in progress, right? Yes. And everybody is like going to promising that this is what they're going to do. Do you believe in those words? It's hard not to be skeptical. I'm over 40 and I've been through the cycle a number of times, and I've seen a lot of promises that have been, they've been overpromised and underdelivered, and a lot of things that don't end up happening after the election cycle occurs. So okay, so who's your favorite candidate? My favorite candidate, well, I find it interesting. I see Mr. Fassbender, former mayor of Langley, is running for re-election in Surrey, which is interesting. I guess I think that if he were in Langley, he'd be supplanting Rich Coleman or whoever. So it's interesting that he's kind of opportunistic in the sense that he took the riding that was available. Do you give a vote to a party or a candidate? How do you differentiate between the two? You know what? It's a party. In Canada, we have party politics, right? So the candidates, unless they are truly an independent, if their policies align with your own interests, right? So, you know what? BC, we're typically we go with the Liberals. So, for better or worse, they seem to be the ones that the majority go for. जी आपका नाम? सालिहा। जी आप उम्मीद है कि वोट देंगे इस बार भी, तो किसको आप इस वक्त पसंद करती हैं? अभी इस बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद कोई फ़ैसला करेंगे। तो आप क्या समझती हैं इस वक्त जो गवर्नमेंट है यहाँ की, उसमें लोगों की एक्सपेक्टेशन से पूरी उतरी है? इस मरतबा जो रही है मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेशंस पे पूरी उतरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम है कि टैक्सेस जो हैं वो बढ़ गए हैं, इनकम कम हो रही है, लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, तो ओवरऑल। तो पाकिस्तान की आपकी बड़ी अच्छी वो भी है, सोशल नेटवर्किंग बड़ी है, तो आप यहाँ की ख़वातीन से, पाकिस्तानी ख़वातीन से भी बहुत ज़्यादा टच में हैं, तो आप क्या समझती है कि यहाँ पर लोग अब क्या वोट ज़्यादा देना चाह रहे हैं पाकिस्तानी लोग, या वैसी सूरत हाल है? पाकिस्तानी वोट देना चाहते हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वोट देते ही हैं। जी हाँ, मेरा ये ख्याल है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो घर में रहे और वोट ना डाले। जिस दिन वोट का डे होता है तो सब जाते हैं और वोट देते हैं। अच्छा, आप की कोई डिमांड है जो आप इस प्रोग्राम के रेफरेंस से आप गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहेंगी कि क्या चीज़ें यहाँ पर और होनी चाहिए हमारी, ख़ासतौर पर हमारी कम्युनिटी के लिए? ओवरऑल जो है वो यही है कि अपना जो डेज़ मनाई जाती हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत को यकीनी बनाया जाए। आ रहे हैं जी, तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? कौन सी पार्टी आप समझते हैं आपकी अच्छी रिप्रेजेंट करेगी? ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਵੋਟ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ? ਨਾ, ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਜਾਈਦਾ, ਐਲੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 10 ਸਾਲ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ 16 ਹੀ ਹੋ ਗਏ। राइट। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੜਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। तो फिर किसको देगा? ਇਹ ਐਨਡੀਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। एनडीपी को देना है हाँ जी? जी। अच्छा जी, आप उन्होंने क्या प्रॉमिस किया आपसे? ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। लेकिन उन्होंने कहा तो है कि सारे टोल वो ख़त्म कर देंगे। आप ਹਾਂ, समझते सही है? ਟੋਲ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਪੋਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਟੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਗਲਤੀ ਆ। गलती है या किसको वोट देना? नहीं अभी मैं हजे किसी बारे कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, पर ਉਹਦਾ मतलब पार्टी आप कैसे समझते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें कम्युनिटी में लैक करती हैं अपने? ਨਹੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਮੇਨਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟੋਲ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। कोई नहीं। ਤੇ
ਜਿੱਦਾਂ ਖੋਸ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਟਰੱਕਰ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਆ 700-800 ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਸਟਿਲ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਪੇਜ਼ ਲਾ ਲਈਏ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੜ ਰਹੀ ਆ, बढ़ती जा रही है ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਮੇ ਬੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ, ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਉਨੇ ਗਏ। तो आपके ख्याल में ਸਾਰਾ अब अगली गवर्नमेंट किसकी बन रही है BC में? ਹਾਂ ਹਜੇ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਵੀ Who you gonna vote? I don't know, but for somebody good. Okay. So what do you think? What are you happy with the current government's performance? No. No. Why is that? I think it's too much corruption, maybe. And we'll try to make it better. I don't know. But I don't like the new leader of the BC. What's her name? Christy Clark? Yes. I don't know why, but Do you like her? not really. Not really. So who is your popular candidate then? I don't know the names, sorry, but I will vote. Okay. Which party do you think is gonna help you in the future? Except the liberals. तो ये सिलसिला हमारे आगे प्रोग्रामों में भी चलता रहेगा और हम जानने की कोशिश करेंगे और इस प्रोग्राम के तवस्सुस से अपनी जो ओपिनियन है कम्युनिटी की वो हम अपने कैंडिडेट्स को पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी फ्राइडे को गुड फ्राइडे ईस्टर का जो है वो त्यौहार मनाया जा रहा है यहाँ के ऊपर, और पाकिस्तानी कम्युनिटी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसकी भी काफ़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। तो हम चलते हैं अपने हारून कैसर भाई के घर की तरफ और उनसे हम एक ईस्टर की मुनासबत से खूबसूरत सा पैगाम अपनी कम्युनिटी के लिए रिकॉर्ड करवाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ईस्टर की जो यहाँ पर मसरूफियात हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तानी जो क्रिश्चियन भाई यहाँ पर रहते हैं वो किस तरीके से मनाते हैं और उसमें क्या मैसेज पोशीदा है और इसको कम्युनिटी में किस तरीके से देखा जाता है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारी तरफ से सबको ईस्टर बहुत बहुत मुबारक हो। Easter is basically a celebration of resurrection of Lord Jesus Christ that we celebrate all over the world. ये पूरी मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया जाने वाला हमारा एक आलमी त्यौहार है और इस त्यौहार को हम सब बड़ी खुशी से और बड़ी जोश व जज्बे के साथ मनाते हैं, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में। और इसका पैगाम इज़ द ट्रायम्फ ऑफ लव, द ट्रायम्फ ऑफ ट्रूथ over evil and hatred, और ये पूरी इंसानियत के लिए एक सलामती का, अमन का, खुशी का, मुसरत का और हक की फ़तह का ये पैगाम लेके आता है। इसमें तमाम फैमिलीज़ इकट्ठी होती हैं चर्चेज़ में और हम दुआएं करते हैं अपने प्यारों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में तो जो सेलिब्रेशन होती है अपने मुल्क के लिए, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए ख़ुसूसी दुआएं की जाती हैं। और ये एक ईद का समा होता है। ईद चूँकि लफ्ज़ ही खुशी का मानी है, सो इसको बड़ी खुशी के साथ अपनी फैमिलीज़ में भी लोग मनाते हैं। वी कम टुगेदर, वी गो विज़िट फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, देयर इज़ फेस्टिविटी, और बस बहुत मज़े के खाने भी होते हैं इसमें और fun and games, but the spirit of Easter is the winning and the triumph of love, because दुनिया में ये चीज़ साबित हो चुकी है कि नफ़रत से कोई चीज़ हासिल नहीं की जा सकती और नफ़रत से सिर्फ फासले पैदा होते हैं। और ये मोहब्बत का पैगाम है जो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की तरफ से पूरी दुनिया में गया, और मैसेज यही देंगे, कोई नया मैसेज नहीं, पुराना मैसेज है, और वो है लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ। अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखें और जो एक्सपेक्ट करें कि कोई आपके साथ करे, आप पहले उनके साथ वैसा करें। लव एंड बिगेट लव। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ईस्टर टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।
तो चलते चलते मैं आपको बताऊं कि कैनरा उर्दू एसोसिएशन की जानिब से एक बहुत ही अच्छी नशिस्त का गैदरिंग का यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है और ये एक चैरिटी पर्पस के लिए कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान में जो स्कूल हैं एक उसको इन्होंने यहाँ पर फंड रेजिंग हो रही है और उसी सिलसिले में पाकिस्तान से दो बहुत ही काबिल मोहतरम और उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात यहाँ पर आ रही हैं और उनका नाम अमजद इस्लाम अमजद और अनवर मसूद हैं। तो वो इस प्रोग्राम की हाईलाइट होंगी और ये फ्राइडे के दिन ये प्रोग्राम हो रहा है। फ्राइडे को यहाँ सरे में ही इस नशिस्त का एहतमाम किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में इस प्रोग्राम में हम आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी टिकट की सूरत में आपको प्रोवाइड कर देंगे कि किस जगह के ऊपर है और कौन सी डेट है, क्या टाइम है और उसके क्या टिकट मौजूद हैं। तो इस सिलसिले में आप अपनी सपोर्ट करें इस गैदरिंग के लिए, क्योंकि ये फ़ंड रेजिंग है और एक अच्छे मकासद के लिए की जा रही है। और इसके साथ ही मुझे और नवीद भाई को और उनके साथ उनके जो बड़े बच्चे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कैमरा वो लेके खड़े हुए हैं और वॉलंटियर के हिस्से से हम लोग सारे काम कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हम नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और इसी इलेक्शन के सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इस गहमा गहमी को जो है हम मज़ीद शेयर करेंगे अपने नाज़रीन के साथ। इसके साथ ही मुझे इस खूबसूरत पार्क से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।